अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द 12th क्लास ऑफ दिस कोर्स। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन मलिक। कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने ये क्लास बहुत लेट अपलोड की। कुछ आज का टॉपिक भी थोड़ा लेंदी था तो उसको आपको डीपली समझाना था, और कुछ मेरी तबीयत भी इस तरह थी कि मैं थोड़ा लेट हो गया। बट इंशाल्लाह अब मैं आपको आज पूरी मेहनत के साथ आज आपको चैप्टर आपका कवर कराऊँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, और हम इसे दे देते हैं क्लास है हमारी आज 12th। ठीक है, और मैं इसे खोल देता हूँ CMD में, और हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपनी फाइल्स बना लेते हैं, index.html और style.css। ठीक है, हमने अपनी दो फाइल्स बना ली। हम यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और हम इसको लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल को। ठीक है, अच्छा, बेसिकली हम बुक की तरफ आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म। बेसिकली हमने HTML में भी लिस्ट पढ़ा था, टेबल्स पढ़े थे और फॉर्म्स पढ़े थे, बट आज हम CSS में पढ़ेंगे। CSS में पढ़ने का मतलब ये है कि हम अपनी लिस्ट को किस तरह से स्टाइलिंग दे सकते हैं, टेबल्स को किस तरह स्टाइलिंग दे सकते हैं, और फॉर्म्स को किस तरह स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, हम कैसे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, बुलेट स्टाइल्स को, यानी लिस्ट में हमारी जो बुलेट्स होती हैं हम उनको किस तरह स्टाइल दे सकते हैं। हम अपने टेबल्स को किस तरह बैकग्राउंड व कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह दे के उसको खूबसूरत बना सकते हैं। हम अपने फॉर्म को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस को। ठीक है, हम फर्दर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है लिस्ट स्टाइल टाइप। बेसिकली लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है कि हम अपने जो ये हमारी लिस्ट होती है ना, देखिए ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे एक बनी हुई है, और उसके बाद हमने LI बनाई हुई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो LI है उस पर हम जो बुलेट लगेगी ना, हम उसको किस किस तरह के बुलेट्स दे सकते हैं। बेसिकली उसमें ये आता है, मैं आपको एक दो करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद उसको प्रैक्टिस करना। अगर वो आपसे ना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, नन। अगर हम नन डालेंगे, हम अपनी CSS में जाएंगे, हम अपने ऑर्डर लिस्ट को कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद उसको हम देंगे प्रॉपर्टी, और उसको वैल्यू दे देंगे हम कि हमारी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, उसको आप दे दो लोअर रोमन। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा लोअर रोमन क्या होता है, हमारा ये होता है 1 2 3। ठीक है, अपर रोमन हमारा इस तरह होता है, हमारा लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग 0, फिर हमारे पास डिस्क होता है, सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। ठीक है, हम ये सब करके अभी देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हम अपने VS कोड की तरफ आ जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। अच्छा, बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, जो अनऑर्डर लिस्ट होती है ना, जिसका हमें पता नहीं होता कि यार कि हमने कितनी आइटम्स हमारी वगैरह वगैरह, हमने जैसे HTML पढ़ा था, तो हम वहाँ पे उनको किस तरह स्टाइल दे सकते हैं, उसको हम इस तरह दे सकते हैं। यानी हम नन लिखेंगे तो उसको कोई स्टाइल नहीं आएगा, डिस्क लिखेंगे तो हमारे पास ये सर्कल फिल हुआ होगा, सर्कल लिखेंगे तो सर्कल बनेगा, तो स्क्वायर स्क्वायर लिखा। और जो ऑर्डर लिस्ट होती है ना, उसके लिए हमारे पास ये तमाम सारे हमारे पास टाइप्स आती है। ठीक है, हम एक एक फर्दर एक एक करके इनको देख लेते हैं। मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी 5 लिस्ट। ठीक है, और मैं इनको देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम देता हूँ अली मुबीन ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर ली, और मैं यहाँ पे देता हूँ उसको ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसके बाद दे देता हूँ एक हेडिंग, ब्रेक लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहीं पे दोबारा एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, इन्हीं अपनी LI को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
मैं आपको ना फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। मैंने ये एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट बना ली। मैं यहाँ पे इसको लाइव ले चलता हूँ। तो ये देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। हमारे हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट आएगी और एक ये अनऑर्डर लिस्ट है। 1 मिनट में एक काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको इनका फ़र्क बताने लगा हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ अपने स्टाइल में, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे करता हूँ ऑर्डर लिस्ट को कॉल। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के कौन कौन से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट हमारे पास आ गया डेसिमल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और हम इसको दे देते हैं डेसिमल, ठीक है। हमने डेसिमल दिया और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास है लोअर अल्फ़ा। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए लोअर अल्फ़ा आ गया और हमारे पास यहाँ पे लोअर अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और बाकी की जो है ये तमाम आप इनको अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। हम अनऑर्डर लिस्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या आता है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी, चले रहने दें। हम लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट और हम इसको देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और हम इसको देते हैं स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बना आ गया, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि हम अपने लिस्ट स्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं टाइप को। इसको मैं सर्कल दूंगा तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। इसको सर्कल दे दूंगा तो ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये स्टाइल टाइप की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। फर्दर हम आगे चलते हैं बुक में, ठीक है। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है इमेजेस फॉर बुलेट्स, ठीक है। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको करिएगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ चेंज करना है लिस्ट स्टाइल टाइप से लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। हम ये जब देंगे ना कि लिस्ट स्टाइल इमेज अपने अनऑर्डर लिस्ट को और ऑर्डर लिस्ट को, ठीक है, हम उस पर एक यूआरएल लगाएंगे और उसके बाद हम लोग कोई भी इमेज को पेस्ट कर देंगे। अगर हम इमेज डाउनलोड होगी तो हम डायरेक्ट उसका एसआरसी लगा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है कि हम अपने लिस्ट को किस तरह से इमेज दे सकते हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं पोजीशनिंग द मार्कर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को ना पोजीशन देते हैं, यानी आउटसाइड हो या इनसाइड हो हमारी जो लिस्ट होती है ना, स्टार्ट कहाँ से हो, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम यही कोड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फर्दर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक 2 अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, ठीक है। और उसमें हमने लिस्ट दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है उन्होंने किया है, हमने यहाँ पे उसने दिया है स्टाइल दिया है, ठीक है। हम आते हैं, हम इसको भी कमेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने अपने यूएल को एक विड्थ दी है, एलआई को मार्जिन दिया है, ठीक है, 10 पिक्सल का मार्जिन दिया है, यूएलएल डॉट एलिमिनेशन, ठीक है, वो इन लोगों ने क्लास दी है, ठीक है। क्लासेस को किया है टारगेट और उसके बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन एक को आउटसाइड दिया और एक को इनसाइड दिया। अब इसका फ़र्क क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ये देखें। अब आप देखें आउटसाइड जब किया ना तो हमारा ये देखें यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है और हमारा ये बुलेट है ना ये बाहर है, ठीक है। ये था आउटसाइड का। और इनसाइड बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी लिस्ट है और ये हमारा बुलेट उसके साथ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा इसका था फंक्शन आउटसाइड और इनसाइड का, कि हम अपनी लिस्ट को अगर आउटसाइड से स्टार्ट करना चाहें या इनसाइड से स्टार्ट करना चाहें तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं अपना लिस्ट स्टाइल पोजीशन की मदद से, ठीक है। प्रथम हम आगे चलते हैं लिस्ट शॉर्ट हैंड लिस्ट स्टाइल।
अच्छा, हम अब शॉर्ट हैंड यानी कि हम अपने कोड को जैसे हम दो या 3 लाइन्स में लिखते हैं, हम उसको छोटा करके एक लाइन में लिख सकते हैं। किस तरह? हम देंगे, हम इसको कहते हैं लिस्ट स्टाइल, और हम इसको कह देते हैं, हम इसी में देते हैं सर्कल, नहीं हम इसको देते हैं स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर और आउटसाइड। ठीक है, अभी क्या होगा, ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया और हमारा आउटसाइड भी है। अगर मैं इसको भी इनसाइड करना चाहूँ, अच्छा मैं नीचे वाले को इसके लिए मैं कर लेता हूँ सर्कल। ठीक है, अच्छा वो मैंने हटाया नहीं है, मैं पोजीशन को हटा लेता हूँ। लिस्ट स्टाइल में हमारा क्या गया, हमने लिस्ट स्टाइल में टाइप भी दे दी और हमने उसको पोजीशन भी दे दी। ठीक है, और हमारा ये देखिए यहाँ पे सर्कल भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट हैंड, तो अपने कोड को किस तरह से छोटा कर सकते हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, बेसिकली टेबल्स में किस किस टाइप के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो विड्थ होती है, टू सेट द विड्थ ऑफ द टेबल। ठीक है, पैडिंग होती है कि हम स्पेस किस तरह दे सकते हैं अपने सेल के और कॉन्टेंट के बीच में। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या था, टू कन्वर्ट द कॉन्टेंट टू टेबल हेडर, अपर केस, लोअर केस, इस तरह से। लेटर स्पेसिंग मैंने आपको बताया था कि लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होती है। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, हवर इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, बात है अपने कोड की तरफ, इसको कर लेता हूँ कमेंट, इसको भी कर लेता हूँ कमेंट। ठीक है, और तो अब हम काम कर लेते हैं, हम कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको फर्दर अच्छा समझा दूंगा। ठीक है, हम HTML के कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कोड आ गया। अच्छा, बेसिकली इसमें पता है क्या है कि उन्होंने किया है, एक टेबल बनाया है। ठीक है, उसमें उसने काफ़ी सारी रोज़ बनाई है। ठीक है, हर रो में उसने एक हेडिंग दी है, 2 हेडिंग दी उसने, ऑथर और टाइटल की, उसके बाद 2 और हेडिंग दी। ठीक है, जिनको उसने क्लासेस भी दे दी है और फर्दर उसने उसका डाटा आउटपुट किया है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ऑथर है, ये ऑथर के नेम है, टाइटल्स है, रिजर्व प्राइस और करंट बिल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, हम इसको स्टाइल देते हैं। स्टाइल में उसने क्या क्या दिया है, हम उसको प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। हम इसको टेबल से करते हैं कॉपी। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसने सबसे पहले क्या किया है, उसने टेबल की विड्थ को लंबा किया है 600 पिक्सल। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा टेबल 600 पिक्सल हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, TH और TD यानी हाँ तमाम जो TH है और TD है उसको उसने पैडिंग दे दी है। ठीक है, पैडिंग की अगर मैं इसको कमेंट करके दिखाऊं तो आप ये देखिएगा ये साथ में चिपक गया। ठीक है, और मैं अगर इसको पैडिंग दूंगा तो वो पैडिंग क्या चीज़ है, वो इस टेक्स्ट और ये जो इसके ये जो बॉर्डर है ना, इस सेल के अंदर, सेल और टेक्स्ट के बीच में जितना भी स्पेस है वो पैडिंग है। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी TH को उठाया, यानी उसने अपनी पूरे टेबल हेडिंग को उठाया। टेबल हेडिंग को उसने क्या क्या दिया है, उसने टेबल हेडिंग को दिया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू अपर केस, उसने सारे टेक्स्ट को उसने अपर केस कर दिया। लेटर स्पेसिंग दी उसने, यानी हर लेटर के अंदर एक 0.1 रैम का एम का स्पेस है। ठीक है, फॉन्ट साइज उसने 90% दे दिया है। बॉर्डर बॉटम उसने नीचे का बॉर्डर दे दिया है ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, बॉर्डर टॉप दे दिया है। ठीक है, बॉर्डर टॉप उसने दे दिया है और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया, यानी लेफ्ट पे टेक्स्ट अलाइन है। ठीक है, हम अगर टेक्स्ट अलाइन को राइट करें, ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो लेफ्ट था। ठीक है, हम अपने बॉर्डर टॉप को कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रेड कर दूं, हम इसको कर देते हैं रेड। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये ऊपर का बॉर्डर उसने रेड कर दिया। ठीक है, हम ये नीचे के बॉर्डर को अगर हम ब्लू करना चाहें तो ये हमारा नीचे का बॉर्डर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ है, ये हमने सब तमाम पढ़ी हुई है। ठीक है, दूसरे TR जो इवन है ना, बेसिकली इवन नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे होते हैं 2 4 8 6। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर गिने तो 1 2 हमारा इवन है, 3 कुछ नहीं है, 4 हमारा इवन है। तो हमने ये डॉट इवन का हमने लगाया है प्रॉपर्टी कि TR डॉट इवन यानी जितने भी टेबल रो इवन है उनको आप बैकग्राउंड कलर दे दो, ये हल्का सा ग्रे। मैं आपको इसको चेंज करके दिखा देता हूँ ये क्या था। हम अगर इसको हम इसको देते हैं लाइट सा ग्रीन। ठीक है,
तो ये देखिए आप हमारा ये लाइट सा ग्रीन आ गया। अच्छा ये जो ब्लू कलर है ना, ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ये हमने लगाया है TR हवर, यानी टेबल रो पे जो भी कोई हवर करे उस पर ये कलर आ जाए। हम इसको देते हैं फॉर एग्जांपल, हम इसको पिंक दे देते हैं, ठीक है। अब हम जो भी इस पर करेगा, ये देखिए पिंक आ गया। हम इसको हवर इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट मनी, मनी कौन सा है बेसिकली, ये जिसको हमने क्लास मनी दी है ना, मनी को क्या करो आप टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो, वो जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट हो गया, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा यहाँ पे टेबल बना है, ठीक है। ये आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान थे, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। फर्दर आगे हम चलते हैं, उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, एम्प्टी सेल, बेसिकली एम्प्टी सेल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर हम लोग अभी जो एग्जांपल की उसमें आप देखें तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी सेल छोड़ा, ठीक है। अब ये जो एम्प्टी सेल है ना, अब आप देखें टेबल में, ये देखिए ये हमारा एम्प्टी सेल है। अब एम्प्टी सेल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हमारे पास है शो, हाइड और इनहेरिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने एक TD खाली छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे TD को बॉर्डर पैडिंग दिए, टेबल डॉट 1 एम्प्टी सेल स्टोर, टेबल डॉट 2 एम्प्टी सेल्स हाइड कर दो, यानी कि टेबल डॉट 1 जो है उसको आप, हम इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर मैं अपने स्टाइल में हूँ, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ टेबल और इसको मैं दे दूँ एम्प्टी सेल्स जो है ना हमारे एम्प्टी सेल्स, उसको आप कर दो हाइड, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये देखिए हमारा यहाँ से एम्प्टी सेल गायब हो गया और यहाँ से एम्प्टी सेल गायब हो गया, ठीक है। और मैं अगर इसको लिख दूँ शो, तो हमारे पास वो एम्प्टी सेल्स भी शो हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिसकी बस हम एम्प्टी शोर हाइड इनहेरिट है, वो आप खुद इसको अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। गैप्स बिटवीन सेल, यानी कि बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर कोलैप्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम आते हैं अपने टेबल में, हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर और बॉर्डर स्पेसिंग हम इसको देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। आप ये देखिएगा कितना ये देखिए अब हमारे हर बॉर्डर के स्पेस में 20 पिक्सल का स्पेस आ गया है हर टेबल के अंदर। हाँ, यानी हर टेबल के पार्ट के अंदर हमारे पास 20 पिक्सल का स्पेस आ गया। यानी आप ये देखें, इसके और इसके बीच में 20 पिक्सल है, इन दोनों के बीच में 20 पिक्सल है, इन दोनों के बीच में 20 पिक्सल है, ये हो गया हमारे पास 20 पिक्सल। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये देखिए ये सब आपस में क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब दूँ बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, और मैं इसको दे दूँ कोलैप्स क्या होगा, वो हमारे यानी टेबल के बीच में जितना भी स्पेस था ना, हमारा सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ आएगा। वैसे इसमें सबसे मेन जो हमारे पास होती है वो ये होती है कोलैप्स, ठीक है। अगर हम अपने जो ये हमारे टेबल्स के बीच में स्पेस होता है ना, अगर हम उसको एक साथ रिमूव करना चाहें तो हम देंगे टेबल बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। फर्दर हम आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे अपने स्टाइल फॉर्म्स की तरफ, यानी हम अपने फॉर्म्स को किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, कि हम अपने इनपुट को किस तरह से अपने यानी इनपुट फील्ड को किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ इसको भी, और मैं यहाँ पे एक ना 3 इनपुट फील्ड बना लूँगा, ठीक है। इनपुट फील्ड टेक्स्ट, ठीक है, और मैं इसी को 3 बार कॉपी कर लूँगा और इनको थोड़ा सा ब्रेक दे दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 स्टाइल आ गई। ये मैंने आपको पिछली भी क्लास में करवाया था, पिछली से शायद पिछली क्लास में आपको इसको स्टाइल देना बताया था। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है, अच्छा फोकस और होवर का तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पूरी इनपुट फील्ड को आपको स्टाइल करके दिखाया था, ठीक है। मैं इसमें भी आपको थोड़ा बता दूंगा, लेकिन मेन क्या है हमारा, हम अपने इसको स्टाइल को इमेज कैसे दें, इनपुट फील्ड में इमेज को कैसे पुट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैसेज का बना आता है, फ़ोन नंबर का बना आता है, ईमेल का आया होता है, तो हम किस तरह से दे सकते हैं, हम इस तरह से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ कट और मैं यहाँ से एक उठा लूँ,
मैसेज इमेज पीएनजी, ठीक है। मैं यहाँ से एक उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको उठा लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और मैं इसको मैं अपने स्टाइल में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने इनपुट फील्ड को मैं कॉल करता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, इसको मैं देता हूँ यूआरएल और मैं इसमें दे दूँगा अपने यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखें, सॉरी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट में हूँ, तो ये देखिए इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बहुत बड़ी हमारे पास इमेज होगी, ठीक है। मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा दूँ। और मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक है। हम इसको एक काम कर लेते हैं, हम इनको दे देते हैं आईडी, ठीक है। मैं इसको आईडी दे देता हूँ 1 और इसको आईडी दे देता हूँ 2 और इसको आईडी देता हूँ 3, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी करके कॉल कर लेते हैं, ठीक है। लिखूँगा इनपुट /1, तो ये हमारे 1 के साथ लग जाएगी, ठीक है। और मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 3 बार, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा 1 2 और इसको 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लिंक्स लग जाइए। अब बेसिकली क्या करना हमने, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे गलत किया कुछ, 3, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों पे लग चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से जाते हैं, हम इसको मैसेज को रिमूव कर लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं कॉल, हम यहाँ से कोई कॉल का उठा लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे, सॉरी, हम यहाँ पे उसका एड्रेस लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कॉल आ गया। और क्या होता है, मैसेज होता है, कॉल होता है, और यूआरएल, ठीक है। उसके लिए हम फॉर एग्जांपल लगाना चाहते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। हम इसका कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, तो बेसिकली हमने एक बड़ा प्यारा सा अपने यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड्स बना लिए, ठीक है। मैं इसको देता हूँ पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, ताकि अगर हम टाइप करें, हम इसको और दे देते हैं 15 पिक्सल, ताकि हमारे यहाँ पे अच्छी सी हो जाए। इसी को हम कॉपी कर लेंगे सब में, ठीक है। और क्या स्टाइल दे सकते हैं हम, और हमने इसमें क्या देखा था, बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर रेडियस भी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। हम अगर देना चाहें इसको बॉर्डर रेडियस, हम इसको दे देंगे 5 पिक्सल, तो ये देखिएगा हमारा बड़ा प्यारा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ से बड़ा प्यारा सा कर्व हो चुका है। इसको भी हम देते हैं, हम तमाम को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, और तमाम फील्ड्स बॉर्डर रेडियस आ गई, तो हमारे पास ये बड़े खूबसूरत सी 3 आगे हमने इमेज को पुट कर लिया, ठीक है। स्टाइलिंग हमने दे दिया, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था स्टाइल देना, और हमने आज इमेज भी पुट कर ली, ठीक है। सबमिट बटन को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आप बहुत आसान है। आप बॉर्डर दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। वो भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था। स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड्स, ठीक है, मुझे याद है कि मैंने पिछली क्लास में कराया था। अच्छा, बेसिकली तमाम वही चीज़ें जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, बट इसमें ये कि आपको अप्लाई करके दिखा दिया। बट जैसा कि मैंने आपको वो तमाम चीज़ें कराई थी, तो आप इसको खुद अप्लाई करके इसको अच्छी से अपनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विड्थ को यूज़ किया है, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, अलाइनमेंट, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। आप इनको अप्लाई करके अपनी अच्छी सी स्टाइलिंग दे सकते हैं। कंट्रोल्स को किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल्स सॉल्यूशन, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। कर्सर, अच्छा ये अब ये न्यू चीज़ आई है कि हम कर्सर किस तरह देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ और हमने 3 फील्ड को मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ बटन, ठीक है। और बटन को मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ सबमिट बटन है, ठीक है। हमारा यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया। अच्छा अब देखिए, जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ ना, माउस पे लिखा तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, बट हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल वैसे का वैसा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो जैसे ही सबमिट बटन पे जाए हैंड बन जाए, या जितने भी कर्सर के स्टाइल है ना तमाम इस पर एक एक करके अप्लाई हम करके देखते हैं। हम आएंगे अपने स्टाइल में, हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, हम इसको देंगे कर्सर हमारा जो है ना उसको आप अच्छा इसमें हमारे पास कौन कितनी सारी है, हमारे पास काफ़ी सारी है, ठीक है। हम इसमें देना चाहते हैं सबसे पहले क्या है, हमारे पास आ गया है फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉस हेयर आए, ठीक है। अब मैं अपने जैसे कर्सर पे लेके जाऊंगा तो ये देखिए हमारा मेरा कर्सर चेंज आ रहा है, यानी क्रॉस हेयर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको लेके इसको हटाऊँ, मैं इसको करूँ हेल्प का, मैं जैसे इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये देखिए ये हेल्प का आ रहा है, देखिए मैं जा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मार्क बना रहा है, यानी ये हेल्प का आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको करना चाहूँ और स्क्रॉल तो ये देखें चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे स्टाइल है, क्रॉस हेयर है, डिफ़ॉल्ट होता है, पॉइंटर होता है, मूव, टेक्स्ट, फेड। मैं इसको अगर देना चाहूँ पॉइंटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मैं इसको देना चाहूँ पॉइंटर तो ये देखिए मैं इसमें जब लेके जाऊँगा तो ये हमारा हैंड आ रहा है, यानी पॉइंटर बना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, कर्सर को अपने। फर्दर आगे चलते हैं, वेब डेवलपर टूल बार, ये हमारी चीज़ें नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम फटाफट समरी देख लेते हैं, और ये जितनी सारी एग्जाम्पल आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इन एडिशन टू CSS टू द CSS प्रॉपर्टी कवर्ड इन अदर चैप्टर विच वर्क विद द कंटेंट ऑफ ऑल एलिमेंट, देयर आर सेवरल अदर, ठीक है। हमने जिसको अप्लाई करके दिखा, टाइप्स देखी, स्टाइल इमेज देखी, सेल्स को किस तरह से हम वो कर सकते हैं, आप स्टाइल दे सकते हैं, वो हमने देखा। Forms are easier to use if the form controls are vertically aligned using CSS, ठीक है। Forms benefited are from styles that makes them feel more interactive, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा चैप्टर, ठीक है। आप लोगों से मैं बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत खाऊँ कि मैंने क्लास बहुत लेट अपलोड की, चूँकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं पोस्ट नहीं कर सका, तो इसलिए आप सबसे माज़रत है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपने अच्छी मेहनत करनी, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मैं क्लास ऑन द टाइम डालूँ, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।